Assalamualaikum, dear student. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss another topic from our first chapter. बेसिकली आज जो है हम कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान जो है वो डिफ्रेंशिएट या उनका कंपैरिजन देखने लगे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज़ जो है वो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म में या मिक्सचर फॉर्म में, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही हमारे पास मल्टीपल या आप कह सकते हैं टू और मोर जो है वो एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपके पास केमिकली चेंज आए, केमिकल चेंज तब आती है जब हमारे पास किसी सब्सटेंस के अंदर जो है एटम्स बॉन्ड ब्रेक करके पुराने बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक करके ओल्डर बॉन्ड्स न्यू बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो जब भी हमारे पास केमिकली बॉन्डिंग होगी यानी कि आपके पास केमिकल चेंज आएगा तो हम उसे कह देंगे कि अब हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो गया है। जैसे कि हम बात करते हैं एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, जबकि वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली। तो जब वो कंबाइन हो जाते हैं केमिकली, मीन्स जब वो आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं एंड H2O फॉर्म कर देते हैं तो हमारे पास वो वाटर हो जाता है। वो एक कंपाउंड है अब हमारे पास, उसमें टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह के कंपाउंड एलिमेंट्स की कम्बिनेशन को जिसमें केमिकली वो यानी कि बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के साथ, तो हम उसे कह देंगे कि वो कंपाउंड है। और अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर एक फिजिकल मिक्सिंग है, मीन्स के जैसे कि हमने अभी बात की हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एलिमेंट्स की, तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस को आप वैसे ही आपस में मिक्स करें तो वो कंबाइन होके वाटर नहीं बनाते। तो अगर सिंपली वो किसी कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैसेस वैसे ही प्रेजेंट हैं तो हम उसे कह देंगे कि ये मिक्सचर है। वो सिंपली इसका मतलब है फिजिकली मिक्सिंग। अगर आपने कोई चीज़ फिजिकली मिक्स की हुई है, कोई एलिमेंट्स या कोई कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे वाटर के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस वो एक मिक्सचर बना देती है, क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रही होगी, कोई केमिकली चेंज नहीं ले रही, वाटर वाटर ही रहेगा। जैसे वाटर हम जो ड्रिंक करते हैं वो वाटर ही रहता है, आल्दो उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास मिक्सचर है, लेकिन हम उसे कंपाउंड जो है वाटर को सेपरेटली कंपाउंड कंसीडर करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस से उसके कंपाउंड होने पे कोई और वाटर होने पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम देख लेते हैं कि जब ऐसे केमिकल कंबाइन होते हैं आपस में, केमिकली कोई चीज़ कंबाइन होती है तो उससे क्या हमारे पास फ़र्क आता है, क्या डिफरेंस आ जाते हैं, हम कैसे बात करते हैं। तो अगर कंपाउंड बनेगा यानी कि कोई चीज़ केमिकली कंबाइन होगी तो उसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूनिक हो जाएंगी। जैसे हमने एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, वो स्टार्ट में एज गैस थे लेकिन केमिकली कंबाइन होने के बाद उन्हें वाटर बना दिया। अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब गैस की फॉर्म में थे उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका मतलब है हमारे पास जब एक कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में जिनसे वो बना है मिलके, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ओरिजिनली जो थे उनसे डिफरेंट हो जाएंगी। अब उसकी नई यूनिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जबकि अगर वो मिक्सचर होंगे जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को वैसे ही आप कंटेनर में मिक्स कर दो तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन वाली रहेंगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन वाली रहेंगी। जैसे हमें पता है एयर के अंदर हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, सिंपल मिक्सचर है हमारे पास। तो नया कोई कंपाउंड नहीं बना हमारा। तो क्या होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी फंक्शनिंग है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस एयर के अंदर के वो प्लांट्स को जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोवाइड करे, उसकी प्रॉपर्टीज वही की वही रहती हैं, आल्दो हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है एयर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो इनकी कंपोजिशन होती है वो कैसे होती है, कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। क्या कोई रैंडम कम्बिनेशन हो सकता है? नहीं, बल्कि ये एक फिक्स्ड का हमेशा बाय मैस फिक्स्ड कम्बिनेशन होगा। यानी कि आप अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें, जब ये मिलते हैं आपस में वाटर एज अ कंपाउंड बनाने के लिए, तो इनकी रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी कि एक ऑक्सीजन के लिए दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का जो मैस है वो 1 है। यानी कि हाइड्रोजन के 2 मैस के लिए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हम यूज करेंगे, तो हाइड्रोजन के 2 मैस के लिए ऑक्सीजन का 16 मैस होना, यानी कि 2:16। या फिर अगर हम उसे डिवाइड करके सिंपलर कर लें 2 से तो आ जाएगा 1:8, यानी कि फिक्स्ड रहेगा मैस उसका बाय कंपोजिशन। ऐसे नहीं हो सकता कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन कंबाइन हो 2 हाइड्रोजन के साथ और वाटर बनाए। अगर उसने वाटर बनाना है तो इसके लिए हमेशा मैक्स मैस फिक्स्ड रहेगा कि 1
ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन ही होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या मिक्सचर में भी ऐसा है। नहीं, मिक्सचर में ऐसा नहीं है। जैसे अभी हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है एयर एक मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है। तो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स के फिक्स रेशो होना ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हमारे पास इतनी ही होनी चाहिए या हाइड्रोजन इतनी ही होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी होनी चाहिए। तो वो हमारे पास चेंज होती रहती है। हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं होता मिक्सचर में आपके पास कोई फिक्स्ड कंपोजिशन हो। फिर अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें, अगर सेपरेट का मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि जैसे वाटर बन गया हमारे पास, तो हम चाह रहे हैं कंपाउंड बनने के बाद ये वापस जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना ले। तो कंपाउंड की एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि वो वापस सिंपल फिजिकल मीन से, कि आप उसे हीट करो सिंपली और वो वापस ब्रेक हो जाए सिंपल मतलब नॉर्मल हीटिंग से। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे या सिंपल जो है हमारे पास मीन्स के जरिए वो वापस रिवर्स नहीं होगा। यानी कि वाटर जो है वो आपको पता है स्टेबल है, हम इसे हीट भी करते हैं, वो बॉयल होता है हमारे पास और वेपर्स में फिर से वही वाटर फॉर्म ही आ जाती है, लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होता। तो कंपाउंड की एक और हमारे पास जो है वो सिंपल प्रॉपर्टी है कि वो फिजिकल मेथड से, किसी फिजिकली कोई जो है वो आप मेथड यूज करके इसे वापस रिवर्स नहीं कर सकते उसके कंपोनेंट्स में जिन एलिमेंट से वो बना होता है। जबकि मिक्सचर जो होता है वो सिंपल मीन्स फिजिकल मीन्स से जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। जैसे इसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास है कि वाटर और आपने फॉर एग्जांपल इथेनॉल आपस में मिक्स हुए हुए हैं। तो इथेनॉल का हमारे पास 78 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। आप सिंपल हीट करें 78 डिग्री सेल्सियस तक, तो 78 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ जो है इथेनॉल वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। और एज अ रिजल्ट आप उसको सिंपल मेथड से वो जो मिक्सचर था, क्योंकि वो एक मिक्सचर था, केमिकल कोई कम्बिनेशन नहीं था, तो आपने सिंपल हीटिंग की और उन्हें सेपरेट कर लिया। अब अगर नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये है हमारे पास रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम कंपाउंड को। तो कंपाउंड क्योंकि फिक्स्ड रहता है हमारे पास बाय मैस, तो आपने इसको हमेशा जब भी आप इसे बाय मैस, क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो जब भी आप इसे चेंज करना चाह वो रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसके लिए केमिकल फार्मूला लिखोगे। जैसे कि हमें पता है कि फिक्स्ड मैस है वाटर के लिए हाइड्रोजन 2 एंड 1 ऑक्सीजन, तो इसका केमिकल फार्मूला हम लिख देते हैं H2O। जबकि मिक्सचर में क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड कंपोजिशन ही नहीं है, हमें नहीं पता कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम जितनी मर्जी डाल लें, हम जितना हाइड्रोजन डाल लें, जितना ऑक्सीजन डाल लें, तो इसलिए इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, हम इसे किसी फॉर्मूला से रिप्रेजेंट नहीं करते। और अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें, कंसिस्टेंसी मीन कंपोजिशन, किस तरह की कंपोजिशन है, तो क्या ये थ्रू आउट सेम रहती है। जैसे कि वाटर का सिप अगर आप फर्स्ट सिप लें और लास्ट सिप लें तो वो हमारे पास सेम टेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब होता है जो कंपाउंड होता है आप उसका एक मॉलिक्यूल लो या एंटायर उसका बल्क लो, वो एक ही तरह का आपको मिलेगा। इसको हम बोलते हैं होमो मीन सेम। तो ये होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ऐसे होमोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, ऐसे कंपाउंड कंसिस्टेंसी उनकी कि थ्रू आउट वो सेम रहे। अब जबकि मिक्सचर जो है वो हमारे पास होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होगा कि जैसे हमारे पास एयर है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। थ्रू आउट कंपोजिशन आपको जहाँ पे भी आप जो है वो स्मेल करना चाह रहे हैं या आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपको एक ही तरह की कंसिस्टेंसी मिल रही है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि ये सेम नहीं रहेगी। जैसे इसकी सिंपल एग्जांपल जो है हमारे पास वो है कि जैसे आप ले लो सॉइल की, ठीक है, उसमें हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड जो होता है इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमारे पास शार्प होता है, शार्प और फिक्स्ड होता है। मीन्स कि जैसे हम वाटर की बात करें, हम कहते हैं 100 पे ही बॉयल होगा, यानी कि जब वो 100 पे जाएगा तो उससे एक्सीड नहीं करेगा जब तक कि वो सारा बॉयल ना हो जाए। जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करें तो ऐसा नहीं होता, चीज बॉयल होने लग जाती है लेकिन उसके बाद भी उसका टेम्परेचर रेज होता रहता है, ठीक है, यानी कि फिक्स नहीं होगा, एक शार्प नहीं देगा आपको। तो ये आज हमारा डिफरेंस था बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू स्टूडेंट।